कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसमें हमने क्या सीखा था कल वाले जो लेक्चर में, पुराने लेक्चर में हमने क्या सीखा था। सबसे ज्यादा एक एलसीएम एचसीएफ, इन दो को इस तरह से निकालते हैं। दूसरा हमने किसके बारे में बात की थी, प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात की थी। किसके बारे में, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं वो हमने देखा। उसके अलावा हमने क्या देखा था, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर कुछ नहीं होते, फैक्टर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वही आपको क्या बनाता है, कंपोजिट नंबर बनाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है 140 140, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स के लिए एक चीज आपको मैंने पहले कल बता दी थी कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। राइट, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कम ज्यादा 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 और लास्ट में मैक्सिमम। आज 140 का करना है। ठीक है, तो इसको इस तरह से कर दो। 140 2 का डिवाइड करो, कितना आया 70। 14 का हाफ 7 और 0, 2 का डिवाइड किया कितना आया 35। 35 में 3 का जाता नहीं है, 5 का जाएगा, कितना आ गया 7। तो इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे, 2 into 2 into 5 into 7। एंड फैक्टर्स क्या होंगे इसके आपके, ये आपको साइड में करना है। ठीक है, और मेन आपका क्या आ गया 2 into 2 into 5 into 7। ये आपका क्या आ गया प्राइम फैक्टर्स। 2 2 5 7। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, एक ऐसा नंबर या तो वो खुद में डिवाइड हो या तो एक से डिवाइड हो। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की भी एक्चुअली दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, अगर दो फैक्टर से ज्यादा अगर फैक्टर बन रहे हैं किसी नंबर की, दैट नंबर इज कंपोजिट नंबर। राइट, नेक्स्ट देखते हैं 156। 156, चलो 156, 2 क्यों इवन है तो 2 से जाएगा, क्या आ गया 7 8। कैसे 15 का हाफ नहीं होता। ठीक है, तो एक कम 14, 14 का हाफ 7, एक बचा था ना वो उधर ट्रांसफर कर दिया 16, 16 का हाफ 8। 2 7 का हाफ नहीं करना, 6 का करना है। 6 का कितना हो गया 3, एक बचा तो 18, 18 का कितना हो गया 39। अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 का क्या हो गया 1 और 3 3 जा 9 13, और 13 का 13 में कुछ नहीं। क्लियर है, तो यहाँ फैक्टर्स क्या बने 2 into 2 into 3 into 13। राइट, थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ ये बच्चों आपको करना है, इनके आंसर्स कमेंट में देना है मुझे। ये भी क्या क्या इसके प्राइम फैक्टर्स आपके वहां पे बनने वाले हैं। राइट, 3825 थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना। 3825। ठीक है, तो क्या आएगा सबसे पहले देखो, अब 2 तो नहीं है यहाँ पे क्योंकि इवन नंबर नहीं है। ठीक है, 3 हो सकता है नहीं हो सकता, वो चीज हमें चेक करनी है। 3 के लिए मैंने क्या बोला था, डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, इसका सम करो। 5 to 7, 7 7 14 1 15, 15 और 3 18। 18 जो इसका डिजिट सम है, जो इनका नंबर्स का सम है 18 आया। अब ये 18 के अंदर 3 का डिवाइड होता है, हाँ जी होता है, 6 टाइम्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके सम में अगर 3 का डिवाइड हो रहा है तो इस नंबर में भी 3 का डिवाइड होगा। ठीक है, सेम चीज 9 के लिए होती है पर 27 के लिए नहीं होती। 3 1 3 1 3 3 2 6 7 8 2 दो बचा, यहाँ 2 लिख दिया। 22 22 कितने बार 7 बार, 7 3 जा 21, एक बचा 5 जा 50। कंप्लीट, यहाँ तक समझ में आया। वापस से काउंट कर लो 5 6 7 8 8 7 14 1 15। अभी भी 3 का जाएगा, 15 में जाता है इसलिए 4 दिए 12 दूनी 6 पंजे 15। ठीक है, वापस 5 4 9 10 11 नहीं जाएगा, 4 से जा नहीं सकता, इवन नंबर नहीं है, तो आगे अगेन किससे करेंगे 5 से। 40 5 25, अगेन 5 से कितना 5 on the 5 6 7 8 3 35, 17 7 बजे 35, 17 into 5 कितना होता है 85 होता है। होता है नहीं होता, जल्दी बोलो, होता है ना। अब 17 का किस में जाता है, सर 17 तो खुद में प्राइम नंबर है, 17 डिवाइड किसी में नहीं जाता। तो हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर्स आए वो क्या है 17 into 5 into 5 into 3 into 3। लिखने का तरीका पहले 3 into 3 into 5 into 5 and into 17, ये हमारे क्या आ गए प्राइम। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 आई होप आपको क्लियर होंगे। 4 एंड 5 का कमेंट में आप मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, find LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF equals to product of two numbers। राइट, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि आपको दो जो है नंबर दिए जाएंगे अगले क्वेश्चन में, उनका LCM HCF निकालना है एंड आपको प्रूव भी करना है कि LCM into HCF equals to product of two numbers। राइट, तो इसका पहला क्वेश्चन है जो कि आप ही को करना है 26 into
91। इजी क्वेश्चन है तो आप कर पाए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा दे रहा हूं। 510, सॉरी यहाँ एंड है, राइट, एंड 92, ठीक है। फर्स्ट विल फाइंड एलसीएम, सॉरी factors of 510 and 92, then by finding factors of 510, that is 510 के फैक्टर्स निकालने, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, साइड में निकालते हैं, दोनों के अलग से निकाल ही लेते हैं पहले। 510 2 से डिवाइड किया कितना है, 2 5 5। अब क्या है, 2 से तो जाएगा नहीं, इवन नंबर है। 5 5 10 ऑड नंबर है, सॉरी 5 5 10 टू 12, 12 में 3 का डिवाइड जाता है, राइट, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 ये 24 5 15, फिर 5 से जाएगा, 5 में 5 7 ये 35, ठीक है। 17 इज द प्राइम नंबर, 17 इज द प्राइम नंबर, तो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरह 92 का भी हम निकाल ही लेते हैं, है ना, बार बार कौन इधर आएगा। क्या है, 2 4 6 2 2 3, 23 इज आल्सो प्राइम नंबर। यहां तक क्लियर है आपको। यहां पे नोट करेंगे हम 2 into 3 into 5 into 70, these are the factors, and factor of 92 are 2 into 2 into 23, राइट। अब आपका क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एलसीएम क्या था और एचसीएफ क्या था। एचसीएफ था द लोएस्ट कॉमन पावर और ऑर्डर ऑफ अ नंबर। कॉमन नंबर क्या है, ओनली एंड ओनली 2 है। 3 यहाँ पे कॉमन नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 17 यहाँ नहीं, 2 ऊपर भी नहीं है, 23 यहाँ भी नहीं, तो आपका एचसीएफ जो है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, राइट। एंड एलसीएम क्या हो गया, कॉमन को मारो गोली, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, उसके अलावा बाकी सारे अलग से लिख दो। तो कॉमन है 2, तो एक बार लिख दिया, उसके अलावा 3 5 17 2 23, राइट। तो क्या आ जाएगा 3 5 17 2 20। यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, प्रूफ करना है। हियर वी हैव टू प्रूव, सॉरी वेरीफाई बोला तो वेरीफाई यूज करेंगे, वेरीफाई LCM into HCF is equal to product of two numbers, right? तो LCM into HCF, LCM क्या है 2, HCF क्या है ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो क्या आएगा 3 2 6, ठीक है। ऐसे मत करो, इसको इजी करते हैं, 5 2 10, 10 into 3 30, 30 into 2 60, तो आपका आ गया 60 into 17 into 23, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। इजी है ये, तो कर ही सकते हो। यहाँ पे हम एकदम एग्जैक्टली लेते हैं, क्या आएगा 2 into 60 into 17 into 23, ठीक है। 60 into 2 कितना आ गया 120 आ गया, 120 into 17 into 23, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, दो नंबर कौन कौन से हैं 150 एंड 92, 150 एंड 92, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपका आएगा 46920, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। यही आएगा, इस तरफ भी क्या जाएगा 46920, बोथ आर इक्वल, hence प्रूफ या hence वेरीफाइड। यहां तक क्लियर है आपको। सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 510 एंड 92 का एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, उसके बाद में हम दोनों को मल्टीप्लाई करा, जो कि इक्वल हमने प्रूफ किया किसके, नंबर ऑफ 2 के मल्टीप्लिकेशन के या प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है, 336 एंड 54, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट में खत्म करते हैं इसको, 336 एंड 54, राइट। 336 2 से करो 1, ठीक है, 6 12 8 2, कितना गया 8 4 2 4 2 2 2 1 3 7। इतना जल्दी आप भी कर पाओगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। अब यहाँ पे क्या है 54 2 2 7 9 3 3 1,
यहां से आपका दोनों के फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 336 एंड 54, ठीक है। 336 कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4/2 है इंटू 3, ठीक है। आपका क्या है 54 कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। कॉमन देखने, देखो 2 एक बार कॉमन है, उसके अलावा ये 3 बार 2 है, यहाँ नहीं है, और एक बार 3 कॉमन है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, 2 इंटू 3 दैट इज 6। यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों, एलसीएम हमारा आ रहा है 2 इंटू 3, जो अलग अलग है कॉमन है वो ले लिया, फिर क्या बचा 2 2 इंटू 2 8, ठीक है, 3 3 9 और ये 7, ठीक है। ये 7 रह गया था, ठीक है, तो 7 हमने यहाँ पे नोट किया है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आएगा 3024, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 336 इंटू 54, और यहाँ पे क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम 6 इंटू 3024, करके देखो 6 4 24 4 2 6 2 12 13 14 4 1 1 6 3 18 18 144, यहाँ पे भी करके देखो 18144 ही आपका आएगा, यही आपका क्या है आंसर। तो आपका यहाँ पे इक्वल हो गया, हेंस आपने क्या करा, वेरीफाई कर दिया कि दोनों नंबरों का जो एलसीएम एचसीएफ है वो दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपके बोर्ड की स्क्रीन पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फॉलोइंग इंटीजर, 3 इंटीजर दिए जाएंगे आपको बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड लगाना है। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है आपका 12 15 और 21, ठीक है, ठीक है, बाय using prime factor method, हमको ज्यादा स्टाइलिश हो गया, राइट। चलो 12 का क्या प्राइम फैक्टर होगा, 2 3 4, ठीक है, 2 करोगे 6 बचेगा, 6 का क्या होता है 2 इंटू 3, 3 इंटू 6 तो 12, 15 का क्या हो गया 3 इंटू 5, 21 का कितना हो गया 3 इंटू 7, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है सर, 2 की बात करो, 2 किसी में नहीं है, नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है, 3 जी हाँ है है तीनों में है, तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 3, क्योंकि उसके अलावा ऊपर किसी भी एक को पकड़ लो, ऊपर वाले को पकड़ा, 2 किसी में नहीं है, नहीं है, तो ये 2 तो हटा दो, बचा गया 3, 3 है तीनों में है, तो 3 एचसीएफ हो गया, ठीक है। कॉमन का मिनिमम बाहर, राइट। एलसीएम क्या होगा, जो बच गया 3 तो आ ही जाएगा। अब देखो 2 सर इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो एक बार आ जाएगा 2 पहले नहीं है, तो अब दोबारा कहां से पैदा हुआ, नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो यहाँ 5 और यहाँ पे क्या है 7, ये एलसीएम कितना आ गया। इजी करने के लिए 10 बनाओ, 5 2 से 10 10, अब 10 तो ठीक है 0 लगा देगा, 3 2 6 6 7 जा 42 42 इंटू 10, ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। यहां तो क्लियर है। सेकंड आपका देखते हैं, सेकंड आपका क्या बोल रहा है, सेकंड फैक्टर आपका बोल रहे हैं 17 23 और 29, बोलो क्या होता है, 29 किसी से डिवाइड होता है सर, 17 किसी से होता है, 23 किसी से होता है, तीनों के तीनों नंबर जो हैं, तीनों के तीनों नंबर जो हैं, सेकंड क्वेश्चन है, तीनों के तीनों नंबर क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स में क्या खासियत होती है सर, एक तो वो एक से डिवाइड होते हैं और एक सेल से डिवाइड होते हैं, तो अगर मैं 17 का प्राइम फैक्टर लिखूं, फैक्टराइजेशन लिखूं, तो क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 17 लिख सकता हूं, 23 का क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 26 लिख सकता हूं, ठीक है, 29 का क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 29 लिख सकता हूं, कॉमन क्या है 1, तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, एलसीएम क्या आ जाएगा जो इनका मल्टीप्लाई है 17 इंटू 23 इंटू 29, मल्टीप्लाई करके देख लेना आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है आपका, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कितना है वो बता दूं मैं आपको, 17 इंटू 23 इंटू 29, राइट 11339, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कैलकुलेशन करें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन है 8 9 25, 8 9 25, एक्चुअली में तुम्हें करना चाहिए पर बच्चे बोलते हैं करा दो, तो कर लो बेटा, ठीक है। यहीं से दिख रहा है कुछ नहीं है, क्यों, ये इवन है ये ऑड है,
और ये ऑड है, इसमें 5 है, ठीक है। तो देख लो, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं कर रहे, सीधे कर रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 3, यहाँ क्या आएगा 5 इंटू 5। देखो दो कहीं है नहीं, कहीं पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया एचसीएफ तुम्हारा वापस से 1। जहां कुछ कॉमन नहीं है वहां 1 आंख बंद करके लगा देना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मल्टीप्लाई में 1 भी होता है, हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होता है, ठीक है। जहां कुछ और आ जाता है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर वो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम क्या आ जाएगा बिना सोचे समझे 8 इंटू 9 इंटू 25। अच्छा, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हो? एक अच्छा तरीका बताऊं, ठीक है। 9 को हटा दो एक बार, जो संख्या दे रखी है उसका हाफ कर लो। 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 बार आधा करना है, 2 बार आधा करा कितना है 2, तो 0 लगाना। जितनी बार आप करो उतनी बार 0 लगाना होता है। 5 के मल्टीपल में जो भी चीज होती है उनको मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे आपको करना है 1240 इंटू 5, कैसे करोगे? इसका हाफ करो, 620, एक 0 लगाओ, ये आपका आंसर है। अगर आपको 1240 को 25 से गुणा करना है तो क्या करेंगे? इसको 2 बार हाफ करेंगे, 620, एक बार और हाफ 310, अब 2 0 लगा दो। जितनी बार हाफ करेंगे उतने 0 लगते हैं। 5 में एक बार हाफ करना होता है, 25 में 2 बार, 625 में 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे 200 आ गया, ठीक है, इंटू 9 है तो कितना होगा 18। यहाँ पर क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से कैलकुलेशन की टेक्निक्स भी आपको आनी चाहिए, जिससे आप क्या है इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 आपकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। आपको दो एचसीएफ दे रखे हैं नंबर के, 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, एलसीएम निकालना है आपको। एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम किसका लिखना है? टू नंबर्स, ठीक है। एचसीएफ भी किसका है? टू नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सेम टू नंबर्स, ठीक है। थोड़ा सा है ना इसको अच्छे से कर रखोगे तो आंसर मजा आएगा, ठीक। चलो अब क्या बोल रहा है, 6 एलसीएम कितना है निकालना है हमें, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 306 इंटू 657, राइट। इसको इधर ले आएंगे पक्षांतरण करने पर, ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग या साइड चेंज ऑफ 9, एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। 657 अपॉन 9, काटो उसको, कितनी बार कटेगा ये आपको कटेगा 73 टाइम्स, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा 306 इंटू 73 मल्टीप्लाई करके देखो, 306 इंटू 73 मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसका आंसर आपका आएगा 22338, 22338, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? कैलकुलेशन कर लेना बहुत इजी है, 10th क्लास के स्टूडेंट को इसका करवाने का कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा मैंने एग्जांपल में भी करवाया था आपको। एग्जांपल में आपने 4 n का किया था, 4 की पावर n का किया था, याद है, ठीक है, कल वाले वीडियो में। तो 6 बाई n के अंदर क्या करना है आपको, ठीक है, हम सब जानते ही हैं कि इसका फैक्टर करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n। जिन्होंने नहीं देखा उनको बता देता हूं कि जीरो लाने के लिए, एंड में जीरो लाने के लिए आपको दो चीज चाहिए। 10 लाने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5। एक जीरो अगर आपको चाहिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर करते हैं इसको। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 तो है पर हमारे पास 5 नहीं है। तो कभी भी किसी भी सूरत में इसके एक्सपेंशन में चाहे 1 रखो 2 रखो इनफाइनाइट कुछ भी रख दो, कभी भी इसके एक्सपेंशन में लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं आ सकती, यूनिट डिजिट 0 नहीं आ सकती। एज वी कैन सी देयर आर two factors, that is 2 and 3, okay. For making 0 there have to be at least one
factor as 5, so the digit 0 for any natural number n cannot be possible, may not be possible। फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो पूरा चैप्टर का जो 1.2 है ये हमारा नियर अबाउट किसकी चल रहा है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की नियर अबाउट, राइट। तो कंपोजिट नंबर में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर किसी नंबर के अंदर दो फैक्टर से ज्यादा, दो फैक्टर कौन से, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर, उसके अलावा भी कोई फैक्टर बन रहा हो, अगर बन रहा हो तो वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट। इस क्वेश्चन में बोल रहा है सर ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन कंपोजिट नंबर, हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है क्यों। तो पहले हम क्या करेंगे, या तो इसको पूरे को सॉल्व कर लो या इसके फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। तो स्टेप 1 हम देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा यहाँ से स्टेप 1 क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन बोल देते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन 7 into 11 into 13 plus 13। जब भी बच्चों प्लस आ गया ना, ठीक है, फैक्टर्स में जब भी प्लस आ गया तो कॉमन ले लो। 13 अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या आएगा, 7 into 11 in प्लस 1। 13 तो गया, ये 13 18 बाहर आ गया, इसकी जगह 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना होता, 13 की जगह ये 1 आएगा। अब बच्चों एक चीज बताओ, फैक्टर्स में कैसे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं ना किसी भी फैक्टर को, a into b into c, राइट। तो यहाँ पे 13 into ही तो है ये, तो एक फैक्टर मेरे पास 13 आ गया, एक 1 होता ही है, और तीसरा फैक्टर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बनेगा, राइट। तो हमारे पास आंसर तो आ चुका है, बट फिर भी इसको पूरा सॉल्व हमें करना होगा। कितना है, 77 178। अब 78 के फैक्टर्स निकाल लो, कितने आते हैं, 13 into 78 में क्या है, 2 है, ठीक है। 2 अगर इसमें निकालेंगे तो कितना बचेगा पीछे, देखो 78, 7 नहीं जाता, इससे नीचे कम 3 9 39, ठीक है। 39 में क्या है, 39 में 3 है, यहाँ पे क्या लिख दोगे 3, तो कितना बचा 13। आया समझ में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन का इक्वेशन आपका क्या हो गया, ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन ले लेते हैं। बस बच्चों फैक्टर्स ही बताने हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं इसके दो से ज्यादा, खत्म बात, वी हैव प्रूव, खत्म। 7 into 6। अब मैं इसको पूरे को नहीं लिख रहा, यहीं से देख लो, देखो ये प्लस है, ये 5 है, यहाँ 5 है, 5 कॉमन लेना है, ठीक है। तो 5 कॉमन ले रहे हैं डायरेक्ट, 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 7 6 जा 54 into 4 into 3 into 2 into 1 का कोई मतलब नहीं है, प्लस, ठीक है। क्वेश्चन यही है ना, एक बार मेरे को चेक करने दो। 765 4321 765 4321 765 4321, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनको कर दो, 6 7 जा 42, ठीक है, 4 की 12 12 दूनी 24, ठीक है। 42 into 24, इसका भी तरीका है पर वो बाद में बताएंगे, आपको एक मैथ नाम का वीडियो मिलेगा आपको, उसमें आप चेक कर लीजिए, ठीक है। सारे 42 into 24 42 into 24 क्या आएगा, 4 2 8 16 84 8 0 1008, ठीक है। तो यहाँ 1008 आ गया, मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया, आप भी करके देख लेना, कंप्लीट है। अब 1008 के फैक्टर्स चाहिए मुझे, 1008 के फैक्टर्स मैं साइड में निकाल लेता हूँ। क्या है, 2 5 0 4 2 2 5 2 2 1 7 और 1, 2 का आधा 1, 5 का आधा नहीं होता, एक सॉरी गलत कर दिया, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, 2 का 1 5 का कितना 2 और यहाँ 6, इक्वेशन 1 यहाँ पे रख दिए, 2 6 3, फिर क्या 3 2 1, फिर कितना 3 7, ठीक है। तो आपके इतने सारे फैक्टर्स आ गए, आप यहाँ पे फैक्टर्स लिख के रख लीजिएगा। 5 into 5 नहीं आएगा, पहले 2 आएगा, क्यों, असेंडिंग में लिखना है बच्चों, नंबर काट के, इसको ऐसा ना लिख के खूब बड़ा ना लिख के आप ये भी लिख सकते हो, 2 की पावर 4 2 की पावर 4 into 3 की पावर 2 into 5 into 7, 5 यहां से आया 7 वहां से आया, ठीक है। आपके पास दोनों एक्सप्रेशन आ गए, क्लियर है। अब आप क्या बोलोगे स्टेटमेंट, अब ये बोलोगे हेंस कंपोजिट नंबर कंसिस्ट, मैं बोल दे रहा हूं आप लिख लेना, कंपोजिट नंबर कंसिस्ट मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, या फिर द नंबर हु कंटेन्स हु हैज more than 2 prime factors are called
composite number. As we can see from expression 1 and 2 या equation 1 and 2, the number of factors are more than 2 in both the expressions. Hence we can say that both are what? Composite numbers. right? यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको स्टेटमेंट बोला, आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है? हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम कम है, 7th क्वेश्चन भी करना है, ठीक है? करें 7th क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा है यहाँ तक?